दोस्तों, आज बाजार में शुरुआत तो काफ़ी शानदार हुई सुबह-सुबह, लेकिन उसके बाद में ऊपर के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दे रही है और ये प्रॉफिट बुकिंग लगातार जारी है और स्पेशली मेटल इंडेक्स में तो गिरावट दिखाई दे रही है और इसी वजह से टाटा स्टील के स्टॉक में भी कुछ गिरावट हमें देखने को मिल रही है। लेकिन इसके बीच में कल हमारे सामने टाटा स्टील का रिजल्ट होगा और इस रिजल्ट को लेकर ब्रोकरेज हाउस की क्या राय है, कितना कंपनी प्रॉफिट बता सकती है, वो जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। वैसे अगर आप देखें तो कंपनी अपने इस रिजल्ट को लेकर काफ़ी ज़्यादा उत्साहित भी है और कंपनी के हिसाब से बिजनेस बिल्कुल अब पटरी पे आता हुआ दिखाई दे रहा है। जो यूके का टेंशन है वो भी सारा खत्म हो चुका है। कंपनी मर्जर की प्रक्रिया को आगे बढ़ा रही है। 2 कंपनियों का मर्जर हो चुका है। आने वाले समय दूसरी जो 5 कंपनियां उनका भी मर्जर होगा। तो क्या टाटा स्टील में इस समय इन्वेस्टमेंट का बिल्कुल सही मौका है, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी समय लगभग 10:30 के आसपास का टाइम है। बीएसई सेंसेक्स की बात करें तो 71,562 के स्तर पर जहाँ पे 138 पॉइंट की तेजी यानी 0.19% अप पर है बीएसई सेंसेक्स। लेकिन शुरुआत काफ़ी अच्छी हुई थी 71,868 के स्तर पे। लेकिन उसके बाद में अब आप देखें तो प्रॉफिट बुकिंग बिल्कुल यहाँ पे दिखाई दे रही है बाजार में। पिछले दिनों बाजार में अच्छी तेजी बनी है। निफ्टी मेटल में काफ़ी बड़ी गिरावट है। 7,665 के स्तर पे 1.12% की बड़ी गिरावट है और इसका कुछ असर यहाँ पे टाटा स्टील में भी दिखाई दे रहा है। तो स्टॉक की शुरुआत तो ही पॉजिटिव 134 पर, क्लोजिंग थी सैटरडे की 133 के आसपास और इंट्राडे में 135 का हाई भी बना, लेकिन जो लो है वो 133 का है और इस समय स्टॉक बिल्कुल वहीं पर है। 0.63% की गिरावट दिखाई दे रही है, यानी अब गिरावट का संभावना बनने लगी है। अब इसकी परफॉर्मेंस को देखें तो 16 जनवरी को स्टॉक 137 के आसपास था, जहां पे 1.7% की हमें तेजी देखने को मिली। 17 जनवरी को स्टॉक के अंदर आ गई प्रॉफिट बुकिंग, स्टॉक आ गया 131 के आसपास, जहां पे 4.1% की बड़ी गिरावट देखने को मिली। 18 जनवरी की बात करें तो स्टॉक 131 के आसपास क्लोजिंग थी, जहाँ पे 0.5% की फिर से गिरावट हुई, यानी लगभग आधा % की गिरावट। लेकिन 19 जनवरी को स्टॉक ने फिर से एक अच्छी तेजी बताई। स्टॉक पहुंच गया 134 के आसपास, जहाँ पे हमें 2.5% की तेजी देखने को मिली। और 20 जनवरी की बात करें तो क्लोजिंग 133.95 के आसपास, जहाँ पे 0.2% की फिर से गिरावट हुई। तो कुल मिला के देख सकते हो कि यहाँ पे स्टॉक के अंदर फिलहाल एक तरह से देखें तो एक वेट एंड वॉच की स्थिति बन रही है, क्योंकि रिजल्ट अभी हमारे सामने आने वाला है। अब इसकी परफॉर्मेंस देखिए तो इंट्राडे का लो 133 का है, लेकिन हाई 135 का है। यहाँ पे 52 वीक का जो लो है वो 101 का है, लेकिन हाई 141 का। अब ऊपर के लेवल से स्टॉक आपको आज के हिसाब से देखें तो 6 रुपये नीचे दिखाई देगा। ऑल टाइम लो रेंज इसकी 3.71 है, लेकिन हाई 153 की है। अब यहाँ पे देख लो कि कल कंपनी अपना रिजल्ट डिक्लेयर करने जा रही है। आप समझ सकते हो इस रिजल्ट के लिए कंपनी ने अपने इन्वेस्टर को और दूसरे जो एनालिस्ट हैं उनके लिए 25 तारीख डिसाइड की है, जहां पे कंपनी अपने रिजल्ट को डिस्कस करेगी अपने इन्वेस्टर के साथ में और एनालिस्ट मीटिंग होगी। यह तो इसकी जानकारी एक्सचेंज को दी गई है, जिसमें देख लो कि कंपनी 25/2024 को गुरुवार के दिन अपना रिजल्ट डिक्लेयर जो होने के बाद में 24 तारीख को रिजल्ट डिक्लेयर होगा। 25 तारीख को एनालिस्ट की मीटिंग बुलाई है, जिसमें अलग अलग माध्यम से अपने रिजल्ट के जो भी पॉजिटिव और निगेटिव पहले उसकी जानकारी देगी। कंपनी ने क्या क्या अचीव किया है और कंपनी आगे क्या कर सकती है। तो ये जो मीटिंग का जो समय दिया गया है वो 12:30 से लेकर 2 बजे दोपहर का होगा और इसकी जानकारी एक्सचेंज को ऑलरेडी दे दी गई है। तो अब यहाँ पे टाटा स्टील का Q3 का रिजल्ट हमारे सामने आने वाला है। मार्केट एक्सपर्ट की जो राय निकल के आ रही है कि इस बार जो है कंपनी प्रॉफिट बता सकती है, लेकिन प्रॉफिट में गिरावट हो सकती है दिसंबर 2023 में पिछले साल के मुकाबले। और इसके पीछे वजह है यूरोपियन मार्केट में जो इनकी प्रॉब्लम है, जो यूरोपियन बाजार जो काफ़ी ज़्यादा दबाव में दिखाई दे रहा है, उसकी वजह से कुछ कमजोरी रह सकती है। तो एक एनालिस्टों का जो पोल्स है उसके हिसाब से जो एक अंदाज़ा लगाया गया, अलग अलग एनालिस्टों की सबका जो पोल ऑफ पोल करके जो अंदाज़ा लगाया कि जो कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट है वो 702.70 करोड़ रह सकता है, जिसमें 16% की गिरावट देखने को मिल सकती है दिसंबर 2022 के मुकाबले। लेकिन यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि पिछले 2 क्वार्टर में हमने लगातार लॉस देखा है। तो बड़े लॉस के बाद अगर कंपनी 702 करोड़ का प्रॉफिट बताती है तो ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी और फिर प्रॉफिट तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है, क्योंकि देख सकते हो कि पिछले क्वार्टर में देखें तो बड़ा लॉस बता चुकी है। अब कंपनी के रेवेन्यू की बात करें तो 56,400 करोड़ के आसपास रह सकता है, जहाँ पे 1.3% की यहाँ पे
इंक्रीज देखने को मिल सकती है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। लेकिन यूरोपियन ऑपरेशन की वजह से देखें तो जो रिवेन्यू है ईयर ऑन बेसिस पे उसमें 1.2% की गिरावट देखने को मिल सकती है। तो एनालिस्टों का अंदाजा है कि जो आप एबिटा मार्जिन है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे उसमें 3.5% की गिरावट देखने को मिल सकती है। और इसके पीछे वजह जो कोकिंग कॉल है उसकी प्राइस बढ़ी है। एनालिस्टों का अंदाजा है कि 2% की यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिल सकती है। इनके स्टैंडर्ड वॉल्यूम में जो थर्ड क्वार्टर का है उसमें 4.9 मिलियन टन के आसपास रह सकता है। टाटा स्टील का जो प्रोविजनल सेल्स है क्वार्टर 3 का 1.2% के हिसाब से रह सकता है, जिसमें तेजी देखने को मिल सकती है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, जो 4.88 मिलियन टन के आसपास रहेगा। लेकिन जो ग्लोबल मार्केट का सेल है उसमें गिरावट है और इसी वजह से रिजल्ट के अंदर वो रिफ्लेक्ट हो सकता है। यह सिक्योरिटीज का कहना है कि यूरोपियन ऑपरेशन की वजह से इस बार थोड़ा सा दबाव देखने को मिल सकता है। एक्सिस कैपिटल का कहना है कि जो मार्जिन है उसमें 2% की क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे डिक्लाइन देखने को मिल सकती है। और जो एबिटा जो है इस बार इंडिया के मार्केट का वो ऑपरेशन वो 14,705 करोड़ के आसपास रह सकता है। और इसके पीछे वजह की जो कोकिंग कोल इन कंजम्पशन कॉस्ट बढ़ी है। तो कुल मिला के रिजल्ट बेहतर रहने की उम्मीद है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि टाटा स्टील कंपनी ने जो टिन प्लेट कंपनी ऑफ इंडिया के शेयर होल्डर को 8.65 करोड़ शेयर अलॉट कर दिए है। वो एलिजिबल जो भी है जिन्होंने रिकॉर्ड डेट के पहले यानी 19 जनवरी जो रिकॉर्ड डेट रखी थी उसके पहले जो शेयर खरीदे हुए थे टिन प्लेट कंपनी के, उनको यहाँ पे शेयर जारी किए। और ये रेशियो है 33:10 का, यानी जो भी 10 शेयर थे टिन प्लेट कंपनी ऑफ इंडिया के उनको 33 शेयर दिए गए टाटा स्टील के। और आप देख सकते हो कि ये जो फेस वैल्यू इसकी 1 रुपीज़ है और टिन प्लेट कंपनी ऑफ इंडिया के जो शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है। तो इसका भी आपको खास ध्यान रखना है। अब आगे जाके मर्जर की प्रक्रिया और आगे बढ़ने वाली है, क्योंकि इसमें देखें तो 7 सब्सिडीज कंपनी का मर्जर होना है, जिसमें टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट, टाटा मेटालिक्स, द टिन प्लेट कंपनी ऑफ इंडिया, TRF लिमिटेड, इंडियन स्टील एंड वायर प्रोडक्ट, टाटा स्टील माइनिंग एंड S&T माइनिंग, ये सारी कंपनियां जो टाटा स्टील का हिस्सा बन जाएगी। और टाटा स्टील का बिजनेस और साइज बढ़ने वाला है। आने वाले समय इसका आपको कारोबार में पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि खर्च काफ़ी कम हो जाएगा कंपनी का और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस बहुत आसान हो जाएगा। एक तो अलग अलग मैनेजमेंट के माध्यम से फैसले होते हैं और एक साथ में एक ही मैनेजमेंट फैसला करेगा, उसमें फ़र्क आ जाता है। दूसरी तरफ देखें तो कंपनी अपने यूके के बिजनेस को अब ग्रीन स्टील के माध्यम से शुरू करने जा रही है और इसके लिए वहाँ के यूके की सरकार ने उनको एक बड़ा फाइनेंशियल पैकेज दिया है। अब इसकी वजह से देखें तो जिनकी जो ब्लास्ट फर्नेस को जो भट्टियाँ है वो अब धीरे धीरे कंपनी बंद करने वाली है, तो जिससे करीब 2800 एम्प्लॉयज है यूके के पोर्ट अल्बर्ट के, उनके जॉब जा सकते हैं। कंपनी लोगों के रोजगार अगर जा रहे हैं तो उनको उसका बेनिफिट देने की कोशिश करेगी, उनको उसके बदले में कुछ मुआवजा दिया जाएगा और कोशिश की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के जो रोजगार है वो बचे, उनके जॉब न जाए और कोशिश उसी के लिए की जा रही है। अभी फिलहाल आने वाले 18 महीने का पीरियड है, हो सकता है कंपनी कुछ और बड़ा फैसला करे, कहीं और उनको शिफ्ट करे। ये सारी बातें आने वाले समय पता चलेगी, लेकिन 2800 एम्प्लॉयज़ के रोजगार जाने की बातें यहाँ पे दिखाई दे रही है सामने से। अब एक बार हम इसके पिवट लेवल को चेक लें तो यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 128 का पहला सपोर्ट है, ये टूटा तो स्टॉक 123 तक जाता हुआ दिखाई देगा। गिरावट आगे भी जारी रही तो फिर 118 तक जाने की संभावना बनेगी। पॉजिटिव माहौल बना तो 138 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार किया तो स्टॉक आपको 143 तक जाता हुआ दिखाई देगा और एक बार 143 को पार कर लिया फिर 149 तक जा सकता है, 150 तक जा सकता है और 150 को पार होने के बाद फिर एक फ्रेश तेजी के साथ आगे बढ़ सकता है। और वैसे भी हमारे सामने कल रिजल्ट होगा, रिजल्ट बेहतर होगा तो बिल्कुल इस स्टॉक के अंदर एक शानदार तेजी की संभावना बनेगी। और वैसे भी मर्जर के बाद स्टॉक तो दौड़ना ही है, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए अच्छा मौका है, खरीदारी करें। आने वाले समय आपको टाटा स्टील मालामाल कर देगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर बारे ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।